केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, जब तक चिदम्बरम गृह मंत्री रहे तब तक आतंकी अफजल गुरु को फांसी नहीं हुई। दरअसल चिदम्बरम ने कहा था कि क्या सबूत है कि पहलगाम हमले के आतंकी पाकिस्तान से आए थे। सपा सांसद डिंपल यादव पर विवादित बयान देने वाले मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ सपा की महिला विंग ने लखनऊ में एक एफआईआर दर्ज कराई है। सपा नेता जूही सिंह ने कहा, हमने उन्हें माफ़ी मांगने के लिए भी समय दिया था, लेकिन रशीदी ने माफ़ी नहीं मांगी, लिहाजा अब उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र पर केस दर्ज कराने वाले पंचायत सचिव संदीप कुमार खुद विवादों में घिर गए हैं। अब एक महिला ने मनेर प्रखंड के पंचायत सचिव संदीप कुमार पर घूस मांगने का संगीन इल्जाम लगाया है। महिला का आरोप है कि वो अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए प्रखंड कार्यालय गई थी, लेकिन वहां पंचायत सचिव संदीप कुमार ने रिश्वत की मांग की और रिश्वत न देने पर उसके साथ बदतमीजी भी की है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पत्नी ने इसी साल मई के महीने में बेटे को जन्म दिया था। तेजस्वी यादव को पहले से एक बेटी भी है। तेजस्वी यादव के बेटे का नाम इराज है। तेजस्वी ने अपने बेटे का पूरा नाम इराज लालू यादव बताया था। उस वक्त बेटे के नाम को लेकर भी काफ़ी चर्चा हुई थी। तेजस्वी यादव ने अब अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पूरे परिवार की तस्वीर शेयर की है। शायद यह पहला मौका है जब तेजस्वी यादव ने अपनी पत्नी राजश्री, बेटी कात्यायनी और बेटे इराज के साथ अपनी कुछ फैमिली फ़ोटो शेयर की है। उत्तराखंड लक्सर के सुल्तानपुर में बन रही सबसे बड़ी मस्जिद निर्माण कार्य को प्रशासन ने तत्काल रुकवा दिया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हरिद्वार जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मस्जिद का निर्माण निर्धारित मानकों के विपरीत किया जा रहा है। जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर चिराग पासवान बीजेपी का साथ छोड़ भी देते हैं तो जनसुराज और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का गठबंधन नहीं होगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज पार्टी बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। चिराग और प्रशांत किशोर एक दूसरे की खुलकर तारीफ करने के बाद दोनों के राजनीतिक संबंधों पर अटकलें लग रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25% टैरिफ और जुर्माना लगाए जाने के बाद भारत ने प्रतिक्रिया दी है। भारत ने कहा, सरकार इसके प्रभावों का अध्ययन कर रही है। भारत ने आगे कहा, भारत और अमेरिका निष्पक्ष, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रही है। राष्ट्रहित में सरकार सभी आवश्यक कदम उठाएगी। राज्यसभा में सांसद जया बच्चन ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान बीच में टोके जाने पर बगल में बैठी शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी से कहा, प्रियंका मुझे कंट्रोल मत करो। इस पर प्रियंका व सदन में मौजूद अन्य सांसद हंसने लगे। सामने आए वीडियो में प्रियंका मुंह पर हाथ रखकर जोर जोर से हंसती हुई दिख रही हैं। आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत ने हिंदुओं को संयमित और अनुशासित रहने की सलाह देते हुए कहा है कि पक्का हिंदू होने का मतलब किसी को गाली देना नहीं है। उन्होंने कहा कि कई बार लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि पक्का हिंदू होना यानी बाकी लोगों को गाली देना। ऐसा नहीं है। पक्का हिंदू होना किसी का विरोध करना नहीं है। उन्होंने कहा, हमारे यहाँ 4 की चौखट बनाई जाती है। इसके अंदर जो है वह धर्म है, परंपरा में हो या ना हो। इसके बाहर जो है वह अधर्म है। संघ प्रमुख ने इस दौरान सत्य, करुणा, सुचिता, तपस को अपनाने पर जोर दिया। असम की एक्ट्रेस नंदिनी कश्यप ने कथित तौर पर 21 वर्षीय छात्र को कार से टक्कर मार दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। नंदिनी गिरफ्तार हो गई है।
सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि घटना 25 जुलाई को तड़के 3 बजे के आसपास हुई। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार नंदिनी छात्र की मदद करने के लिए नहीं रुकी और वहां से भाग गई।